नेताओं की जो देह की भाषा होती है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, वो बहुत कुछ कहती है, उनकी वाणी से ज़्यादा वो बोलती है। और जब चुनाव का युद्ध महासमर चरम पर हो तो उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को आप बहुत गौर से देखें तो मौज में कोई नहीं लग रहा। और अगर सेहतमंद सरकार बन रही होती भरी पूरी बड़े बहुमत की, तो कोई एक तो मौज में दिखता, और मौज में ऐसा दिखता कि उसकी मौज बोलती, गला भले ना बोलता है कि मौज बोलती है। इसका मतलब मुझे भी लगता है कि अभी लड़ाई बाकी है, अभी समर शेष है। कुछ चीजें और उभरी इसमें बड़ी रोचक। उस पर मुझे एक चीज याद आती है कि इस देश के वोटिंग पैटर्न को भी समझना चाहिए हमको। कई बार हम लोग अपने हित की अवधारणाएं खुद विकसित कर लेते हैं। कौशल जी, एसके मेहंदी, अंशु जी, हमको लगता है कि ना जी ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, ये जनता बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र, और कई बार तो बेढब ढंग से खेल जाती है, बेढब ढंग से। 77 में इंदिरा गांधी को घर परिवार समेत बाहर कर दिया, बोले ना कुछ नहीं। रविंदर सिंह नाम के एक बिल्कुल अज्ञात लड़के ने संजय गांधी की बोरिया बिस्तर बांध दिया। इंदिरा गांधी, हरि वंशी लाल, ओम मेहता, सब, विद्याचरण, सबको लठा दिया। ठीक लग रहा था चिराग बुझ गया। 2.5 साल बाद पालकी पे ले आए बैठाल की इंदिरा गांधी को। तो सोम ठाकुर बड़े कवि हैं हिंदी के, उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी, वो मुझे लगता है इस वक्त आप सब लोगों के लिए उपयोगी होंगी। उन्होंने कहा, कवि की बात कहने का अंदाज ही होता है, उन्होंने कहा कि अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारे पांव, टोपी उछली थी जहां, फिर लौटे उस गांव। 2.5 साल में उस गांव में लौटे आए, लौटे आए ना। जब वाजपेयी जी की दूसरे उसकी जो सरकार आई, जो टिकी 5 साल, उससे पहले एक लंबा दौर रहा अस्थिर सरकारों का। इसी देश ने जनादेश दिया ना। उत्तर प्रदेश में मायावती जी जब आई 207 सीटें 8 सीटें लेके, उससे पहले अस्थिर सरकारों का एक लंबा दौर रहा। मतदान तो इसी जनता ने किया ना, और सोच समझ के किया होगा। इसीलिए मुझे लगता है ये जनता जो है ना, ये सिर्फ ये तय करती है कि भाई ये नहीं चाहिए, अंशु अवस्थी को हराना है। बोले फिर कौन जीतेगा? बोले कोई जीते। तो ये जो एक माइंडसेट है ना, ये भी भारत की एक सच्चाई है जिसको स्वीकार करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा। जब अखिलेश यादव ने सरकार बनाई 12 में, उस वक्त भाजपा की सीट आई 47, ठीक, और अखिलेश यादव की आई 225। और 17 में जब भाजपा ने सरकार बनाई तो अखिलेश यादव की 225 सीट रह गई 47। यानी लीवर जो है ये जनता पूरा खींच देती है। इस भ्रम में मत रहो कि ना थोड़ा खींचेगी ना, अर्श और फर्श सीधा लीवर खींचती है। ये 47 से ये 212 47 हुए, आप 47 से 320 हुए, 25 हुए, जो भी हुए। इसका मतलब है जनता लीवर पूरा ताकत से हचक के खींचती है। 11,440 वोल्ट करंट उसके जनादेश में। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी चूंकि 2 चरण बाकी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहूंगा और राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि भाई अपनी अपनी ताकत और लगाइए। प्रदेश के हित में डिसाइसिव मैंडेट ही अच्छा है ज्यादा।
ताकि अस्थिरता नहीं हो। अस्थिरता वाला जनादेश, ठीक है, जनादेश आ जाए, कोर्ट का फैसला में अपील भी है, जनता के फैसले में तो कोई अपील भी नहीं भैया, इसीलिए जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन फिर भी कोशिश ये जनता को करनी चाहिए कि अपनी पसंद को इतना पुख्ता तौर पर जाहिर करें ताकि 5 साल बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। 5 साल बाद उसको भागने के लिए रास्ते नहीं हो कि जी हम तो करना चाहते थे लेकिन क्या करते, हम तो बैसाखी पर थे, दूसरे लोगों पर आश्रित थे। वो ब्लैकमेलिंग वाली जो पॉलिटिक्स होती है वो प्रदेश के हित में नहीं होती, देश के हित में नहीं होती, और ख़ास तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे में वो अस्थिरता ठीक नहीं। इसलिए 6ठे और 7वें चरण में जनता को चाहिए कि अगर अभी तक के मैंडेट में कहीं कोई कोर कसर रही हो तो जो अच्छा लग रहा हो उसको भरपूर प्यार दीजिए, ताकि फिर हाथ में छड़ी लेके 5 साल बाद उससे रिपोर्ट कार्ड मांग सके और फिर उसका मूल्यांकन कर सके, फिर उसको पास फेल का फैसला सुना सके। उसके लिए जरूरी होगा कि अभी ताकत के साथ सरकार में बैठा लिए ताकि वो आपकी इच्छा के अनुरूप काम कर सके। अन्यथा राजनेताओं के पास बहाने बहुत होते हैं, बहाने बनाने का अवसर मत दीजिएगा। स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट सरकार काम करे, रिपोर्ट कार्ड दिखाए। यूपी में हर चरण का मतदान, 12 घंटे नॉनस्टॉप महा कवरेज, यूपी चुनाव की हर खबर लाइव, यूपी चुनाव की हर हलचल, उत्तर प्रदेश चुनाव का हर अपडेट, यूपी चुनाव की हर ब्रेकिंग। हमारा भरोसा जनता पर, जनता का भरोसा टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 10 मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी कहूंगा। एक चीज तो अयोध्या पर जो बात मिश्रा जी ने कही उस पर मैं एक छोटा सा एक चीज जोड़ूंगा बस संपादकीय टिप्पणी के तौर पर। मसला केवल मंदिर बनने का नहीं, और मैं उस टिप्पणी के साथ अपने को संबद्ध नहीं कर सकता कि उस बड़े आंदोलन में अयोध्या क्या कंट्रीब्यूशन था। अयोध्या थी इसलिए आंदोलन था, वो आंदोलन नागपुर में थोड़ा नहीं खड़ा हो सकता। खैर, अयोध्या में मंदिर निर्माण ने अयोध्या की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, आज भी और आगे तो अद्भुत तौर पर बदल देगा, जिससे वहां का लोकल आदमी ही लाभान्वित हो रहा है, अमिताभ अग्निहोत्री नहीं। फिर वोट क्यों नहीं पड़ा? इससे बड़ी आर्थिक हलचल अयोध्या में उजाए कभी नहीं मची बनी, कभी नहीं, जिसे आज है। कोई सोच सकता था? प्रशांत बड़े प्रत्युत्पन्न मती और शार्प युवा नेता हैं, इनको पता होगा देश भर की 21 बड़ी कंपनियों ने सरकार से संपर्क किया कि हम अयोध्या में काम करना चाहते हैं। कौन से ऐसा बड़ा कंपनी है, बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है जो अयोध्या के लिए सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाया? फिर वोट क्यों नहीं पड़ा? इसलिए मैंने अगर बात कही थी तो उसके पीछे तर्क जुटा के कही थी। हमेशा चीजों को सरल ढंग से ऐसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, सरकार किसी की हो, मुझे ऐसा देश बता दो, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, मुझे ऐसा देश बता दो जहां सरकार ने कोरोना की वैक्सीन का पैसा लिया हो। कोई देश नहीं है, नो, नॉट एट ऑल।
पूरी दुनिया में यही है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये पैसा तो हमारा ही लोगों का है, तो हमारे भाई बहनों के काम आ गया, क्या दिक्कत है? और हमने ये तय किया कि जो गरीब है, जो कष्ट में है, जो वंचित है, वो सरकारी अस्पताल में मेरे टैक्स के पैसे से लगवाए, मैं प्राइवेट अस्पताल में 1200 रुपया दे के लगवा के आया। मैं लगवा के आया। मैं चाहता तो सरकारी में भी लगवा लेता, विशिष्टता के साथ लगवा लेता, बिना पंक्ति में लगे भी लगवा लेता, लेकिन नहीं, मैं वो टीका ननकू और रज्जाक के लिए छोड़कर आया। ये इसीलिए देश पैसा देता है। अरे कांगो ने भी टीका मुफ्त ही लगाया भाई। हम तो भारत है, बहुत बड़ा देश है हमारा, इसलिए ये बात नहीं। हां, मैं इस बात से प्रसन्न हुआ था, मैंने कहा भी था कुछ मंचों पर, जितने तत्परता के साथ भारत ने वैक्सीन इजाद की वो प्रशंसनीय है। और इतने बड़े देश में जहां तमाम किस्म की विसंगतियां हैं, वो है फ्लक्चुएशंस हैं, उसके बाद भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। उसके लिए तंत्र को बधाई, सरकार को बधाई। लेकिन ये मत कहे कोई कि हमने मुफ्त लगाई ना। ये क्या उठ के आए हैं कहीं से ननकू और रज्जाक, गरीब आदमी? नहीं ना, ये इस देश के मालिक हैं। इस जमीन में जितना मालिकाना हक मेरा और प्रशांत का है, उतना ही हक उन गरीब का भी है। ये जमीन, ये नदी, ये नाले, ये आसमान, ये हवा, सब पर बराबरी का मालिकाना हक है भाई। वो किराएदार हैं क्या? अनुकंपा का मसला नहीं है, कृपा का मसला नहीं है, ये भारत का मसला है, भारत का। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बधाई। डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, वैज्ञानिकों को, सबको, सीरम इंस्टीट्यूट को भी बधाई, बायोटेक वालों को भी बधाई। लेकिन यह चीज भारत के स्वाभिमान के साथ मैच नहीं करती, जेल नहीं करती कि सबको मुफ्त लगा दिया। नहीं, इसमें भाव आता है कृपा का, दान का। नहीं, यह फर्ज था, यह दायित्व था हमारा ही। हम क्या कहते हैं प्रशांत बाबू, जब हम लोग सुबह पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सृष्टि पीयूष, तो क्या कहते हैं? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। और इसको सरल भाषा में हमारी दादी नानी गाती थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सरल भाषा में ही था मिश्रा जी। इस भाव को मत तोड़े, कोई नहीं तोड़ सकता, और मैं इसकी अनुमति किसी को नहीं दे सकता। तेरा तुझको अर्पण, हम राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, करुणा होनी चाहिए, मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूं, करुणा होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बात है क्या? पेट में आग लगे, भूखा मर जाए आदमी। लेकिन वो कृपा नहीं है, वो भिक्षा भी नहीं है। क्या देश भिक्षाम दे ही बोलेगा? नहीं, हक है। इस भारत की जमीन पर जो अनाज पैदा हो रहा है, उस पर यहां रहने वाले हर आदमी का हक है मित्र। नहीं, ये जमीन हमारी मां है। मां जो भी बनाएगी रसोई में, उस पर सारी संतानों का समान हक होता है, उस पर कृपा तो नहीं होती। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी मित्र, लेकिन ऐसा मत कहिए। ये देश है तो हम हैं, तो चैनल है, तो पार्टी है, तो मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है, तो विपक्ष के नेता हैं। देश नहीं तो कौन? झुंझुना बजाएंगी प्रियंका गांधी? क्या करेंगी? क्या करेंगे अखिलेश जी? क्या करेंगे भाजपा के नेता? 150 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ का इस पर टिप्पणी मत करिए। विनम्र होइए। सफलता को में शोभा तब होती है जब विनम्रता साथ चले। अगर अनाज दे रहे हैं तो उसको इस रूप में कहिए कि हमारा यह सौभाग्य है कि हम अपने देश की सेवा कर पा रहे हैं।
ईश्वर हमको वो दिन दिखा रहा है। हमारे यहां तो भिक्षा का भी एक नियम है, दान का नियम है कि इस हाथ से दो तो इसको पता ना लगे, और निगाह नीची करके दो ताकि दान लेने वाले की निगाह से निगाह मिले तो वो अपने को अपमानित महसूस ना करे। ये हमारे यहां सिखाया जाता है, बड़े बूढ़े हमको सिखा के गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा विनम्रता से, नहीं, कोई मुफ्तखोरी नहीं होती कोई शब्द। अगर हम गैस दे रहे हैं गरीब को तो हम देश ने तय किया कि हमारी सुविधाएं से काट कर दीजिए, ठीक बात है। हम रोटी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ठीक बात है। कोई मां अपने बच्चों को मरता देखेगी क्या मित्र? नहीं। मां पैसा लेगी बच्चे को इंजेक्शन लगवाने का? नहीं ना। सरकार माई बाप है। और दुनिया में एक देश बता दो जहां पैसा लिया गया हो। इसका भी आंकड़ा होना चाहिए सार्वजनिक कि कितने लोगों ने सरकारी व्यवस्था छोड़कर खुद अपनी पहल पर अपने व्यय पर टीकाकरण करवाया, उनकी संख्या क्या है वो भी सार्वजनिक हो, ताकि उन लोगों को हम ये कहें कि उनको अपने भाई बहनों की चिंता थी। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कुछ तो होंगे ना लोग। इसलिए मैं कहूंगा चुनाव उतनी बड़ी चीज नहीं, इस बार कसर रह जाए किसी की, अगले 5 साल में पूरी कर लेना। अभी तो साल 1.5 साल बाद लोकसभा ही आ रहा है। लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। यूपी में हर चरण का मतदान, 12 घंटे नॉनस्टॉप महा कवरेज, यूपी चुनाव की हर खबर लाइव, यूपी चुनाव की हर हलचल, उत्तर प्रदेश चुनाव का हर अपडेट, यूपी चुनाव की हर ब्रेकिंग। हमारा भरोसा जनता पर, जनता का भरोसा टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 10 मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक नई बात कहने की कोशिश करता हूं। भारत में जितने भी साधु संत महंत हुए, जिन्होंने जीवन त्याग दिया, सांसारिक चीजें त्याग दी, उनके यहां भी अन्न क्षेत्र चला। यानी पेट से बड़ा कुछ नहीं, वो उससे बड़ा कुछ नहीं। तात्कालिक तौर पर आदमी जिंदा रहे तभी कुछ देखेगा ना, तभी कुछ करेगा। विकास हो कुछ भी हो, पहले जिंदा तो रहे। इसलिए अन्न तो मिला, अच्छी बात है। लेकिन उस पर उसके साथ एक प्रश्न ये आएगा, इस प्रश्न से इतिहास हमको भागने नहीं दे सकता, अनुमति नहीं देगा। भाजपा की सरकार है इसलिए यह प्रश्न भाजपा के खाते जाएगा, कांग्रेस की होती तो कांग्रेस के जाता। भाग नहीं सकते कि ऐसी स्थिति 75 साल की आजादी और स्थिति ये कि हमको 80 करोड़ लोगों को अन्न देकर जिंदा रखना पड़ा। ठीक है, 100 साल की समस्या थी, 100 साल की विभीषिका थी सबसे बड़ी, कोरोना। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ऐसी हो जाए, ये बात तो। और दूसरी, इसी में एक सप्लीमेंट्री बात और कहूंगा।
भाजपा के मित्रों से कहूंगा इसकी पड़ताल जरूर कराइए। दिल्ली में तो अभी से कराना शुरू करिए, यूपी में तो चलो अभी भगदड़ है, केंद्र में क्या ये बाबुओं का निर्मित आंकड़ा तो नहीं है? क्योंकि 80 करोड़ का जब गुणा भाग मैं करता हूं तो अभी वो आंकड़ा बता ही रहे थे प्रेम जी, इसका मतलब हर 3 में 2 लोगों को अनाज मिला। अपने अपने आसपास चेक कर लो, संजय चौधरी जी आप भी चेक करो जिस मोहल्ले में रहते हो, क्या सब लोग चेक करो, क्या 3 में 2 को मिला तो आंकड़ा सही, और नहीं मिला तो फिर आंकड़ा गलत है। ये अद्भुत बात है, ये कोई बधाई की बात थोड़ी ना। 80 करोड़ की संख्या, राशन देना अच्छा बात है, लेकिन संख्या बधाई का विषय नहीं है कि मैं पीठ ठोकूं। और 80 का मतलब तो भैया 80 करोड़ का मतलब तो यही, यूपी में आबादी है कागज पर शायद 22.5 करोड़, प्रेम जी इतनी है ना शायद, मैं गूगल नहीं ज्यादा जानता इसलिए अंदाज से करें इतनी है शायद, ठीक। अब 22.5 में 15 करोड़ को राशन, आप जिस इलाके में रहते हो वहां पता करो, 3 लोगों को इकट्ठा करो, उनसे पूछो उनमें 2 को मिला, तभी ना होगा। 22 करोड़ में 15 करोड़, बड़ी ये एक चिंतन का विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि वो जो अनाज है ना, वो भारत के लोगों के द्वारा अपने भाई बहनों के लिए कुछ सुविधाओं का त्याग किया गया, तब वो स्थिति बनी कि हम अनाज दें। सरकारें ऐसी चलती हैं ना, जो संपन्न वर्ग है वो चीजें छोड़ता है ताकि समाज के वंचित वर्ग तक चीजें पहुंचे, तो बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए 80 करोड़ का वो होना चाहिए सोशल ऑडिट। मैं प्रसन्न होऊंगा अगर बाद में चुनाव आयोग की तरह आ जाए, आंकड़ा आता ना लास्ट में वोटिंग का, अगर ये आ जाए कि भाई ये 85 करोड़ थे, तब आई एम हैप्पी। नहीं, 80 करोड़ का मामला गड़बड़ है, इसको दिखवाइए संजय जी, है ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई पूछ लेगा ये सवाल, और पूछा जाएगा। अंधा तपत्याई जब कौरी भर पाए भाई, ये तो देखेंगे। और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा जो विषय मेरे मन के हमेशा बहुत करीब रहा। राजनीतिक दल जब सरकार में आ जाता है तो क्या करता है, वो अपनी जेब में गाजर रखता है, क्या, और जब कोई बवाल होता है तो गाजर लटका देता है। अब भोली भाली जनता वो गाजर की उम्मीद में हाँ जी करती है। ये ना 8 लाख रिक्तियां छोड़कर पिछली सरकार गई और 12 लाख आपके समय में हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, खत्म हो गई खंड रामायण। अरे जब हर चौथा आदमी रोजगार की तलाश में भटक रहा है उत्तर प्रदेश में महाराज, और नौकरी है, काम करने वाले हैं, नौकरियां हैं, देंगे नहीं। अब इस बात को मैं कैसे पचा लूं मित्र, चाहे सपा वाले अपने वक्त की सफाई दे और चाहे संजय चौधरी जी अपने वक्त की सफाई दे, चाहे गंगा में खड़े होकर कहें, मैं तो नहीं मान सकता। कैसे मान लूं? अगर नौकरी है और आदमी है तो फिर क्यों नहीं मिली नौकरी? कोई एक्सप्लेनेशन स्वीकार्य नहीं। आप गाजर लटका के रखना चाहते हैं आप लोग। राजनीतिक वर्ग में ये ईमानदारी नहीं है। आप सोचते हो ना 4.5 साल तक लटका के रखो, फिर चुनाव आ जाता है, आपका फोकस बदल जाता है, प्राथमिकता। इसीलिए ना बोले जब जिस इलाके में ज्यादा बवाल हो, एक घोषणा करा दो कि नहीं जल्दी भर्ती निकालेंगे, सब शांत, बोले ठीक भर्ती निकलेगी। क्या कोई
मतलब हमारे देश का हमारे प्रदेश का नौजवान क्या सोचता होगा कि मेरे प्रदेश में 12 लाख पद खाली और मैं बुढ़ा गया फार्म भरते भरते। ये क्यों कर रहे हो भाई मेरे? ये बच्चे भाजपा सपा कांग्रेस के बीच में नहीं बटे। ये बच्चे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर के पालों में खड़े हैं क्या? नहीं ना। ये उत्तर प्रदेश की संतान है, ये हमारा रक्त है, रक्त। इनको नौकरी क्यों नहीं? इसके लिए वादा करना पड़ रहा है, बताइए। अब फिर चुनाव जीत गाजर, मैंने कहा ना, कैरी फॉरवर्ड करो, नौकरियां दो मत, कैरी फॉरवर्ड करते चलो और चुनाव में घोषणा पत्र में मोटा मोटा लिखो। क्या 12 लाख नौकरी का मतलब जानते हो भैया? क्या उतना तो यूपी में वोटर नहीं जितना अप्लाई करेगा बच्चा। अंशु अवस्थी गलत तो नहीं कह रहा? मुरादाबाद में सफाई वाले की नौकरी निकली थी, आईटीआई किए हुए बच्चे, एमबीए किए हुए और एमए, डबल एमए किए हुए बच्चे सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किए थे। हैं? आप 12 लाख की आज भर्ती निकाल दो, 8 करोड़ 10 करोड़ बच्चा अप्लाई करेगा। इसीलिए तो आप लोग चाहते हो कि ना भर्ती दे दी तो क्या फायदा। ना ना ना, गाजर को लटका के रखो और पानी मारते रहो ताकि गाजर ताजी रहे। इन्होंने भी लिखा घोषणा पत्र में, आपने भी लिखा और आपने भी लिखा। इनने लिखा कि संजय चौधरी ने कि 5 साल में हर घर में, फिर देखिए 5 साल में हर घर में दे देंगे, यानी 5 साल तक शांति से बैठो। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई आते 12 लाख देंगे। अंशु अवस्थी की पार्टी ने भी कहा कि भर्ती विधान बनाएंगे और तुरंत भर्ती देंगे। क्या? लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है भर्ती दे दी तो मजा कहां राजनीतिक दल को? दरवाजे पर गाजर लटका के रखो ताकि नौजवान भी बंधा रहे और उसके अम्मा बाप भी उम्मीद में बंधे रहे आपके साथ। इसीलिए ना मैं ये तो मान सकता हूं कि भाई साहब कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में समय लगता है, समझ आती बात। जेवर एयरपोर्ट है, सालों में बनेगा, ओके। लेकिन नौकरी देना तो सबसे सरल काम होना चाहिए, उसमें कोई रॉकेट साइंस है? ये चुनाव निपटे, फिर मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहूंगा कि अगली सरकार जो भी आए उसके साथ पहले दिन से शपथ ग्रहण के तत्काल बाद से सख्ती से पेश आइए, उसका कुर्ता पकड़ कर रखिएगा ताकि नौकरी के मुद्दे पर गाजर नहीं लटका पाए कोई ना। किसी की सरकार आए, उनके सांसद विधायकों को इलाकों में तब तक घुसने मत दीजिएगा जब तक नौकरी की बात जमीन पर ना उतर जाए। उनके स्वागत समारोह में मत फंस जाइएगा जाके कि नेताजी नेताजी माला पहनाओ ना। इनकी आए तो इनको पकड़िएगा, इनकी आए तो इनको, और उनको उनकी आए तो उनको पकड़िए, और सबकी गड्ढम मड्डम आए तो जो मिले उसका कुर्ता पकड़िएगा और कहिएगा भाई नौकरी दीजिए। ये होना चाहिए इस देश में। मतलब मैं कई बार भावुक हो जाता हूं। कैन यू इमेजिन 12 लाख पद खाली हैं जी। फिर सिस्टम कैसे चल रहा होगा ये भी हमको अंदाज है ना प्रेम जी? क्या जब 12 लाख खाली हैं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। धन्यवाद। यूपी में हर चरण का मतदान, 12 घंटे नॉनस्टॉप महा कवरेज, यूपी चुनाव की हर खबर लाइव, यूपी चुनाव की हर हलचल,
उत्तर प्रदेश चुनाव का हर अपडेट, यूपी चुनाव की हर ब्रेकिंग, हमारा भरोसा जनता पर, जनता का भरोसा टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दस मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति का मैनेजमेंट, जाति का प्रबंधन राजनीतिक दलों में, मेरा मानना है ये अछूत चीज नहीं, अस्पृश्य चीज नहीं, घृणित चीज नहीं। जब जात है तो उसका प्रबंधन भी होगा चुनाव में। चुनाव क्या वहां मुमुक्ष आश्रम में लड़ेंगे जाके आज लोग? नहीं ना, जनता के बीच में लड़ना है ना। तो जैसा समाज वैसा राजनीति का प्रबंधन करना होगा। इसमें हिपोक्रेट क्यों बनते हैं? जैसे आलोक जी भी करे थे, जात का मसला नहीं, वो हिंदुत्व ने। अरे भाई प्रैक्टिकल बात बोलो ना। मैं एक उदाहरण रखता हूं। एसएन सिंह कहे, उनकी बात समझ में आती है, वो भाजपा के प्रवक्ता है। हम आप तो प्रवक्ता नहीं ना भाजपा ने सपा के। एक उदाहरण रखता हूं। अब अगर एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लें, तुरंत लौट रहे हैं। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर। ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है? इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर। ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। तो मैं कह रहा था आलोक भाई, अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अंतिम विस्तार जो अभी हुआ है यूपी चुनाव से कुछ वक्त पहले, उसमें बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के भीतर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस बार जो मंत्री बने हैं वो पिछड़े वर्ग से हैं और किस किस जाति से हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, कोई घूंघट प्रथा है क्या? लेकिन फिर वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप्पी नहीं चलेगा ना। बताया ना, और पोस्टर भी लगे, होर्डिंग भी लगे। बघेल, कुर्मी, कोयरी, धानोक बताया गया ना। तो ये जाति नहीं है, ये क्या है? धर्म है। पाल गरड़िया बताना धर्म है कि जात है? भैया सिंह साहब, जात है ना, तो इसमें क्या बुराई है? फिर मानो ना छाती ठोक के। हम ये बताए, हमने उसके द्वारा भी मैसेज दिया कि हम तो मानो ना, फिर उसमें ये हिपोक्रेसी नहीं करो। ना ना ना, इधर मुंह करो तो बता दो, उधर मुंह करो तो कह दो नहीं। ये नहीं, इनसे जातियां भी नाराज होती हैं। वो कहती है मंच पे आप हमारा नाम लेने से क्यों डरते हो? फिर ये भी तो मसला है भाई। जिनसे आप वोट मांग रहे हो, जिनके लिए आपने उम्मीदवार तय किए। अच्छा, एक बात और कहूं अपने सारे मित्रों से, यहां सहमत नहीं होंगे, टीवी पे मजबूरी भी है, लेकिन पीछे सब सहमत हो जाते हैं। अच्छा, जो पार्टी में जो इलेक्शन मैनेजमेंट देखने वाला ग्रुप होता है, एसएन सिंह और चंद्रशेखर, वो जब दौरे लगाता है नेताओं के, क्या तो उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या ये नहीं होता कि भाई एसपी सिंह बघेल को वहां भेजो, वहां बघेल पाल वोट बड़ा है? क्या ये नहीं होता? क्या यही होता ना? और माता प्रसाद पांडे को कन्नौज भेजो। एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या
ऐसा किसने किया कि नहीं नहीं पर्ची एक उसमें डाल दो बाउल में और पर्ची उठा लो, जहां का आ जाए वहीं आदमी को भेज दो। नो नो, चुनाव लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट है चुनाव, चुनाव प्रबंधन एक पूरा शास्त्र है मित्र। तो इसमें हिपोक्रेसी क्यों? भारत के सामाजिक जीवन के रक्त प्रवाह में जातियां हैं। एक बार मैंने कहा भी था, उससे शायद आप लोग सहमत होंगे। भारत में आलोक जी, कानून आपको, संविधान आपको धर्म बदलने की इजाजत देता है, जात बदलने की नहीं। ये जानकारी है ना, इसलिए जात बड़ी चीज है। और जब भी धर्म और जाति में आप खेलने जाएंगे तो धर्म की गांठें खुल सकती हैं, जात की नहीं खुलती ना ना, नहीं खुलती ना भाई। कोई तो कारण होगा। अगर ब्राह्मणों का वोट कितना मिला बीजेपी को 17 में, उसके अनुपात में इस बार टिकट ज्यादा हैं, तो वो इसी कारण से ज्यादा है कि भाई अगर ये मैसेज है कि ब्राह्मणों को लग रहा है कि हम थोड़ा एलिनिएट हो गए, थोड़ा दूर हो गए पावर कॉरिडोर से, तो ज्यादा टिकट देके मैसेज दो कि नहीं। यही मैनेजमेंट है ना। बीजेपी को जो अपर कास्ट का वोट था वो 31% था, और 31% के तुल्य के समानांतर बीजेपी ने इस बार 43% टिकट दे दिए। इसीलिए ना कि ये भाव नहीं आए कि हमने आपको भुला दिया। और वही मैनेजमेंट ये भी कर रहे हैं, वही मैनेजमेंट बहन जी भी कर रही है। लेकिन हां, मैं फिर उस बात को रिट्रेट करूंगा, अब की हो जाए मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन अभी तक मायावती की पार्टी का वोट जो है, प्रतिबद्ध वोटर, वो कभी नहीं गया लहर किसी की रही हो, सपा की रही हो, भाजपा की रही हो, किसी की रही हो। हां, उनका विधायक कभी टिका नहीं, सांसद कभी टिका नहीं, ये भी तय है। उसको हर कोई तोड़ लिया, कभी ये तोड़ लिए, कभी वो तोड़ लिए, ये भी ठीक है, उसके कारण है। मैं बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं मित्र। सबसे लॉयल और ईमानदार वोटर अगर किसी पार्टी ने कमाया है तो वो बसपा, और सबसे अस्थिर और गैर प्रतिबद्ध, गैर मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखने वाले जनप्रतिनिधि किसी पार्टी ने जिता के भेजती है तो वो भी बसपा है। पार्टी कोई नहीं पता रहता कि ये विधायक कब तक टिकेगा। राजस्थान में 6 जीत के आए थे, मायावती जी को टेलीफोन भी नहीं किए, वो सब लोग कांग्रेस को समर्थन दे दिए, गहलोत जी को। ये है ना। बाकी और कोई दल होता तो कम से कम दिल्ली आता, बात विचार करता, वहां का आदमी नहीं। उसका कारण है, आप टिकट जिस तरीके से देते हो तो उसमें आपको लॉयल्टी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मिठाई दे के आया और मिठाई जहां मिली वहां चला गया, बात खत्म हो गई। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां मिले वहां खाओ। आलोक जी, ठीक बात है ना। लेकिन उसका वोटर नहीं भागता, और शायद इसलिए मैं कई बार इस बात को समझता हूं और बहुत अंदर से वो होता हूं कि शायद ये जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है और दलित वर्ग है हमारा ना, वंचित वर्ग, ये औरों से ज्यादा ईमानदार है इस मामले में। क्या जानता है कि बसपा की सरकार आ पाएगी मुश्किल है क्या, फिर भी 20 से 22% वोट उनके साथ खड़ा है ना पहले दिन से। उसको भरोसा है अपनी नेता में। ये ईमानदारी है, ये प्रतिबद्धता है दलित की, इसका स्वागत करना चाहिए हमको। और अंत में मैं एक अपनी बात को फिर वो करूंगा कि ये जो मैच है, ये जो सहायक कलाकार है ना चुनाव के फिल्म में, उनके रोल पे फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी तय होगा। मुख्य कलाकारों का मामला हो गया जितना होना था 5 चरण में। अब ये जो सहायक हैं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर,
स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल, लालजी वर्मा, ये लोग कहाँ तक चलेंगे, यही लोग ये तय करेंगे कि स्थिति किसके पक्ष में है और किसकी पत्री में राजयोग। यूपी में हर चरण का मतदान, 12 घंटे नॉनस्टॉप महा कवरेज, यूपी चुनाव की हर खबर लाइव, यूपी चुनाव की हर हलचल, उत्तर प्रदेश चुनाव का हर अपडेट, यूपी चुनाव की हर ब्रेकिंग। हमारा भरोसा जनता पर, जनता का भरोसा टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दस मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक मुश्किल मालूम क्या है, पार्टियां क्यों गफलत में पड़ जाती हैं, बाद में कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया अग्निहोत्री जी, इतना तो नहीं सोचते थे हम, और कल तक हमको लोग बता रहे थे कि नहीं भैया इतनी तो आ ही जाएंगी, फिर क्यों आई। उसका कारण यही है, सपा ये मानने को तैयार नहीं कि राशन का मुद्दा चुनाव में चलेगा। उस कितना चलेगा उस पर जिरह हो सकती है, लेकिन पार्टियां इतनी रिजिड होती हैं अपने माइंडसेट में, बोला ना नहीं चलेगा, नहीं कुछ मतलब नहीं, फर्जी सब कुछ बेकार है क्या, तो आकलन आप क्या करेंगे, स्वाभाविक गलत करेंगे। भाजपा भी उतनी ही रिजिड, मुकरे नहीं आरती भरती कुछ नहीं, ना दंगा का मसला है, मुख्तार आजम और हतीक, वो अपने एजेंडे को छोड़ने को तैयार नहीं। मैं दोनों को बता दूं, लिख लीजिएगा मेरी बात, राशन भी चल रहा है और भर्ती भी चल रही है, लिख लो भैया। अभिषेक जी वाजपेयी जी आप और त्रिवेदी जी महाराज आप दोनों गलत साबित होंगे। हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम भी लोगों के संपर्क में रहते हैं, ऐसे नहीं आप ही लोग रहते, और आपके साथ तो कार्यकर्ता रहता है, मेरे साथ तो जनता रहती है, कार्यकर्ता तो मेरे पास नहीं आता। वही सब दिमाग दिखाते, ठीक है ना, आपके पास वो लोग आते जो आए, जो लाए इसलिए गए कि जाते ही तुमको शुरू कर देना जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या वही है जिनको 100-500 रुपया दे दिया है कि नाश्ता करा दिया है, बिल्कुल चौचक, बोले जाओ बेटा, जाते ही नेताजी दिखे बोले जिंदाबाद जिंदाबाद, आएगा तो योगी ही भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये ना। मेरे पास वो लोग नहीं आते, मैं जनता के पास जाता हूं तो उनसे पूछता हूं। मेरा अनुभव कहता है इस चुनाव को लेकर, जितना मैंने यूपी को समझने की कोशिश की, दोनों मुद्दे चल रहे हैं, उनकी व्याप्ति को आकलन करना है। जो ज्यादा घूम गया वो दूसरे को पटक देगा। दोनों वायरल वीडियो हो रहे हैं, जान लीजिए, तेजी से भाग रहे हैं, और दोनों पार्टियां दंभ के कारण जो पर्दा आंख पे डाले बैठी हैं, बोले नहीं जैसे बेकार बात कुछ नहीं, आरती भरती काहे की। मुख्तार अंसारी, ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी कहीं चल रहे हैं ना, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से फर्रुखाबाद में क्या लेना देना आदमी का भाई, वो या तो राशन से खुश है या बेरोजगारी से दुखी है, ये गड्ढा है सड़क में उसके लिए परेशान है। अब उसको आप इंजेक्शन दिए जा रहे हो मुख्तार का, अरे मुख्तार को ओढ़ेंगे बिछाएं, क्या करें, लड़के में की नौकरी नहीं लगी रही, अब आप कह रहे हो अतीक को जेल में डाल दिया। अतीक के जेल में जाने से ननकू के रज्जाक की थाली में एक पराठा भी एक्स्ट्रा आया क्या, नहीं ना, तो क्या फर्क पड़ रहा उसको। ये मसला है, इसको देखना पड़ेगा। और वैसे ही एक चीज और कसौटी पर होगी, क्योंकि भाजपा का जो सॉलिड स्टेक है वो लाभार्थी वाली योजना का है।
जब उनके जो रणनीतिकार हैं चुनाव, उनके साथ आप बैठिए और थोड़ा गहन संवाद हो तो पता लगता है कि वो उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा है और माना जा रहा है कि भाई हमने इतनी चीजें की हैं, उसका कुछ तो अर्थ निकलेगा। उसी में शौचालय है, उसी में बाकी चीजें जो शरद भाई बता रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा ये जनता बड़ी विचित्र है शरद जी। क्या? इसीलिए जनार्दन है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, मालिक है। यही योजनाएं थी सारी। मुफ्त अन्न हटा दीजिए, वो तो अभी का है, कोविड का। यही सारी शौचालय और सब सारी योजनाएं थी, जनधन, किसान सम्मान योजना, कन्या विद्या धन एंड ऑल। ठीक। मध्य प्रदेश के व्यक्तियों की जनता ने भाजपा को वोट नहीं किया, राजस्थान ने नहीं किया, छत्तीसगढ़ ने नहीं किया। क्यों? वहां तो आपकी सरकारें थीं, पूरे उत्साह से बेनिफिशियर स्कीम्स को चला रही थीं। नहीं किया ना। बहुत विकट उलटवासी है। और मैं फिर भी उस बात को कहूंगा, दोनों के संतोष के लिए नहीं, अपने तजुर्बे से। बाकी योजनाओं का तो मुझे पता नहीं, वो तो भाषण में ज्यादा सुनाई देते हैं। लेकिन राशन चल रहा है, जितना चल सकता उतना चल रहा है राशन। अभिषेक बात पे समझ लीजिएगा। ठीक। आप लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन अखिलेश यादव को समझ आता था राशन चल रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, बटन दबाओ, 5 साल राशन मुफ्त, साथ में एक सरसों के तेल की शीशी और देसी घी 1 किलो। इसीलिए ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी है जिसको मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ किसी से मतलब नहीं, प्रियंका गांधी, उसको रोटी की समस्या है। वो आपका फोटो देख के क्या करेगी? इसलिए ये चल रहा है। और क्षमा के साथ भाजपा से भी कहूंगा, आपके विद्वान लोग क्या कह रहे हैं आप जानो, हैं? क्योंकि आप भी कई बार गलत हुए हैं, मैं तो बता ही दिया। केंद्र से लेकर राज्यों तक में आपके आंकड़े भी गड़बड़ाए हैं बुरी तरीके से। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि आपको चुनाव की सर्वाधिक समझ है, ऐसा नहीं। इस देश की जनता की बुद्धिमत्ता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक। भर्ती का मसला भी खूब चल रहा है। मैंने ऐसे लोगों से बात किया जिनको 5, 10 किलो, 25 किलो, 30 किलो अनाज आया महीने में 2 बार परिवार में मुफ्त। शरद जी, लेकिन लड़का टीटी में बैठा, पर्चा आउट हो गया। क्या? वो कह रहा भाजपा को वोट नहीं देंगे। आप समझ रहे ना? नहीं देंगे। तो ये ओवरलैपिंग भी बहुत ज्यादा है योजनाओं में, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है ना। पेट और रोजगार दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है। रोजगार है तो पेट रहेगा। राशन ने तात्कालिक राहत दी, लेकिन राशन के चलते रोजगार का प्रश्न बंद हो जाए, भर्ती का डाइल्यूट हो जाए, ये नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। मैंने नहीं देखा। बस्ती से बहराइच और गाजियाबाद से गाजीपुर तक कहीं नहीं देखा। इस पर आप बात आके टिकेगी। सिर्फ मायावती की पार्टी है जो मुद्दों से परे जाके, एक वोट है उसके पास, वो उतरे के मैं तो कहीं ना कहीं से जुटाई लेगी। हालांकि अब आप लोगों की भी कौशल की परीक्षा होगी कि आप लोग इनके संदूक से कितना सामान उड़ा ले जाते हैं। लेकिन मायावती की पार्टी है जिसको मुद्दे उद्देश्य कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड पेंशन स्कीम वो केवल अपनी बात करते हैं, जो कुछ करना सुनना है ज्यादा बात भी नहीं करते, लिखा पढ़ी में कोई कागज पत्र कभी बनाते नहीं, झूठे अपने तक काम करते हैं सिर्फ। बाकी तो मुद्दों पर चुनाव, मैंने कहा अब ये देखना होगा। मैं दोनों से कहूंगा, समाजवादी पार्टी और भाजपा, राशन ज्यादा चलता है या ये रोजगार ज्यादा चलता है। जो ज्यादा चल जाएगा उसी पार्टी के सर सेहरा सज जाएगा, ये जान लीजिएगा। यही 2 मुद्दे हैं जो जाति, धर्म, मजहब, गोत्र, कुल, क्षेत्र सबसे परे जाके पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ते हैं। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो बौद्ध हो, वो दलित हो, वो ब्राह्मण हो, इससे कोई फर्क नहीं।
सबको कारोबार चाहिए और सबको पेट में रोटी चाहिए। इस बार चुनाव सही मुद्दों पे आया है। हम लोगों को भी सीखने को मिलेगा 10 तारीख को कि इन दोनों में से उत्तर प्रदेश की जनता ने किस मुद्दे के साथ खुद को खड़ा किया। क्या कृतज्ञता के साथ खड़ा किया कि भाई आपने हमको अनाज दिया, हम आपके कृतज्ञ हुए, तो ठीक है। लेकिन अगर भविष्य हमको रोजगार नहीं मिला तो भविष्य के साथ उत्तर प्रदेश गया तो इनकी बात ठीक है। इसका फैसला 10 तारीख को होगा और वो सीखने और समझने की चीज होगी कि उत्तर प्रदेश कैसे सोचता है जब उसको ये तय करना होता है कि 5 साल की खुद मुख्तारी किसको दें। मैं दोनों मुद्दों को महत्वपूर्ण मानता हूं और इनसे इसीलिए शरद जी इन दो मुद्दों की व्याप्ति की सघनता का ही असर है कि ना जिन्ना टिका, ना मुख्तार टिके, ना हिंदू मुसलमान टिका। कहां टिका? नहीं, 2-2 4-4 दिन में सीधे फैसल आउट हो गई। क्या माहौल बना लेकिन चला नहीं। क्या बार बार चुनाव जैसे खूंटा तोड़ के जानवर भागता ना, वैसे चुनाव बार बार इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द आ गया। पांव पांव कहीं भी निकल के देख लीजिए। अभी आप लोग बनारस होंगे, बनारस में किसी गली में जाकर निकल के देख लीजिए, जहां 10 आदमी मिले इन्हीं मुद्दों पर बात करते मिलेंगे। खेत सबके नहीं है लेकिन पेट तो सबका है, इसलिए रोटी सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। ओल्ड धन्यवाद। पेंशन का भी मामला यूपी में हर चरण का मतदान, 12 घंटे नॉनस्टॉप महा कवरेज, यूपी चुनाव की हर खबर लाइव, यूपी चुनाव की हर हलचल, उत्तर प्रदेश चुनाव का हर अपडेट, यूपी चुनाव की हर ब्रेकिंग, हमारा भरोसा जनता पर, जनता का भरोसा टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दस मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि लखनऊ में सचिवालय में फाइलें जलाई जा रही हैं। अरे भैया, फाइलें मान लो रख ही रहें तो क्या होगा? ये तो चलो कि जल गई, अब मान लो नहीं भी जले तो क्या होगा? हम तो 35 साल से देख रहे, चुनाव में हर आदमी कहता है कि हम सरकार में आए तो एक एक को जेल भेजेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। क्या कोई किसी को जेल नहीं भेजता? और बड़ा आदमी तो बड़े आदमी को आज तक उत्तर प्रदेश में जेल नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा। भगवान का नाम लो ना। मुलायम सिंह जी ने कहा हम आएंगे सरकार में तो ये पार्क जो हैं इनमें वो चलवा देंगे बुलडोजर, और इनमें जनता के काम का स्कूल और वो सब खोलेंगे जो मायावती ने बनवाए थे। कुछ नहीं हुआ। हाथी की सफाई और करा दी, शैम्पू लगवा के नहलवा दिया। मायावती जी ने कहा हम आएंगे तो इन बाप बेटे को जेल भेजेंगे, कोई नहीं गया जेल सफाई से। राहुल जी ने कहा कि हाथी रुपया खाता है, सपा का मतलब गुंडागर्दी, 10 साल केंद्र में रह लिए, किसी को जेल नहीं भेजा। भाजपा ने कहा कि फला गाड़ी में फला सपा का झंडा, समझो बैठा गुंडा। क्या? और ये भी सैफई परिवार ने किया और वो भी सैफई परिवार ने किया। आप 5 साल सरकार में रहे, कितनी जेल भेज दी हमको बताओ भैया लिस्ट। कोई भेजा क्या? उनके परिवार का दूर दूर तक का नाते रिश्तेदार। अरे फूफा मामा मौसा भी कोई गया? नहीं गया ना। तो काय को गाल बजा रहे हो सब लोग, जनता को भरमा रहे हो। ये कहो कि हम अपने लिए सरकार चाहते हैं, हमारी सरकार आ जाए, 5 साल ठंडे में बैठेंगे, आराम से कुछ देखेंगे समझेंगे।
इतनी बात है ना, तो ईमानदारी से कहो यार। चुनाव में बेमतलब भगत सिंह बनते हो सब लोग, नहीं नहीं ऐसा कर देंगे, प्रलय ला देंगे, होना जाना कुछ नहीं है क्या? हुआ हो तो भैया हमको बता दो, हम माफी मांग लेते कि हमारी जानकारी कम है, आप लोगों की जानकारी ज्यादा है। 5-5 साल मुख्यमंत्रियों की टेबल पे उत्तर प्रदेश में बाईं तरफ फाइलें रखी रही, जिस पर सिर्फ इतना लिखना था कि अनुमति है आगे जांच के लिए, नहीं हुई। तो जब सब में ऐसी आंतरिक समझ है कि ना तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचाओगे ना मैं तुम्हें, बाकी चुनाव लड़ते रहेंगे, तो फिर जनता को काहे को वो बना रहे हो? जनता लट्ठम लट्ठा कर लेती है, मुकदमा झेलती है, खेत बिक जाता है। आप सब एयरपोर्ट पे मिलते हो, गले मिलते हो ना, शादी ब्याह में जाते हो ना, गांव देहात तक जाते हो चल के चार्टर्ड लेके, कान में भी बात करते हो। कहीं कोई बड़े नेता का काम किसी सरकार बदलने से तो रुका नहीं आज तक, मैं तो देखा नहीं। एक बड़े नेता हैं, उनकी सरकार नहीं थी, उनके दामाद आईएएस थे, 5 मिनट में जहां पोस्टिंग चाहिए पूरे कार्यकाल वहीं रही पोस्टिंग। राघवेंद्र सिंह की सरकार में रही कि नहीं रही? टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। इतनी एकता है ना, है ना। प्रयागराज में प्रियंका जी को जाना था, वो बट वृक्ष, वो जो है कौन सा अक्षय बट, उसके दर्शन करने, तो वो शायद आर्मी का रूट था, वहां से परमिशन नहीं थी, एक टेलीफोन पे परमिशन हो गई थी ना। अरे ये लड़ाई तो ननकू और रज्जाक के लिए किलट के लिए को लट पड़ता है, आप लोगों को नहीं पड़ता ना। ये गलत है, इसलिए ऐसा प्रचार कोई ना करो कि हम आएंगे तो सारे घर के बदल देंगे, कुछ नहीं होगा। जो जहां है वहीं मौज में रहेगा। 4.5 साल जब बीत जाएंगे अगले के, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी 6 महीने के लिए। इसलिए, और आखिरी बात ये कहूंगा, मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी, बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं फिर वो इसी बात पर इसको समाप्त करूंगा। थाना, तहसील, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल, ये किसी के शासन में दुरुस्त नहीं रहे। ये दुरुस्त हो जाए तो समझ लीजिए स्वर्ग उतर आए उत्तर प्रदेश में, स्वर्ग। क्योंकि हमारे प्रदेश की 90-95% जनता का ताल्लुक ही इतने से है। उन्हें विज्ञान एवं तकनीकी विकास मंत्रालय से क्या लेना देना? वो कभी जाए वहां नहीं ना। और एक बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं, बात कड़वी है लेकिन मेरी बात को सुशील पांडे जरूर समझेंगे। राजनीतिक लोगों के साथ तो अपनी सीमा रेखा होती है। वो जिसका ताल्लुक थाने से न पड़ा हो, क्या उसके लिए हालात दूसरे होते हैं, और जो एक बार थाने में भुगत आया हो वो सच्चाई जानता है कि चल क्या रहा है। आप भाषण कुछ भी दे लो, इसलिए जो जो थाने हो आए राघवेंद्र बाबू, वो हमसे आपसे ज्यादा सच्चाई जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। यूपी में हर चरण का मतदान, 12 घंटे नॉनस्टॉप महा कवरेज, यूपी चुनाव की हर खबर लाइव, यूपी चुनाव की हर हलचल, उत्तर प्रदेश चुनाव का हर अपडेट, यूपी चुनाव की हर ब्रेकिंग। हमारा भरोसा जनता पर, जनता का भरोसा टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
10 मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।